कब है रे? We were talking about, I think we were on conceit. Delusion. Delusion. I think we were Delusion talking we on. had almost finished, है ना? Okay. My मैम last डिल्यूजन बीच में ही रह गया था। डिल्यूजन चल रहा था बट बीच में रह गया, वो खत्म हो गया था। हाँ, चलो my तो उसको last notes कंप्लीट are करते हैं। stop. I had finished with the story. You'll The have to story of remind which. delusion. मैम एक बार ही फिर से बता दो प्लीज। चल ठीक है। जब हम डिल्यूजन की बात करते हैं तो यानी हमारा फर्स्ट सेल, जहां हम सबसे पहले पहुंचते हैं, है ना, वो ही हमारा डिल्यूजन का सेल है। डिल्यूजन का हिंदी नाम मोह, माया के साथ जो आपके अंदर एक अट्रैक्शन नेगेटिवली क्रिएट होता है टुवर्ड्स एनी पर्सन और एनीथिंग, आप उसको पोजेस करने की जो कोशिश करना शुरू कर, है ना। तो हियर इट एक्चुअली मीन्स very strong feelings just like infatuation, which is not long lasting. It lasts only till your selfish motive is not fulfilled. Okay? तो जब हम मोह की बात करते हैं तो मोह वापस हमारा एक षड रिपुओं में से है ना। उसकी स्टोरी एग्जैक्टली वही है जो माया की थी। आप जब माया में आते हो तो आपने माया में आकर भगवान को भूला, यानी आपने दूसरी चीजों का मोह पाला, है ना। अटैचमेंट आपका भगवान से अलग हो गया। तो वही स्टोरी जो हमने नारद मुनि की माया के लिए पढ़ी थी कि भाई जब वो नारायण के साथ टहलते हुए उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि माया क्या होती है, तो एकाएक नारायण रुक गए और पेड़ की छांव के नीचे बैठकर बोलते हैं एक गिलास पानी ले आओ। तो उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जी कर देख ली नारद जी ने, और अल्टीमेटली सब कुछ खोकर उनके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आया था, नारायण नारायण। तो यानी जब हम अपनी सारी इच्छाओं का अवशेष कुछ भी नहीं पाते, देयर आर नो रेमिनेंट्स लेफ्ट of whatever we possessed, we come back to the divine supreme consciousness. We believe in that only. This shows that everything else, attachment to everything else, is a delusion. It is highly delusive to spend life. ले जाओ. To spend life running after things or people, right? तो जब हम इसको अपने बर्थ के बाद, जैसे ही हम हमारा 6 नंबर डाइस पे आता है, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से अलग होके जन्म लेते हैं जेनेसिस पे ऑब्जेक्ट को रख के, और सीधे हम डिल्यूजन पे छलांग मारते हैं। तो यानी जब हम एज को कैलकुलेशन करेंगे ना तो हमें मालूम पड़ेगा कि 1 से लेके 6 तक हमारा जो नीला, एक सेकेंड, सिक्स तक का जो टाइम पीरियड एज में था वो आपकी 12 साल की उम्र तक का निकल जाता। 12 साल की उम्र तक हम अपना कुछ अपने पास समेटने में इनोसेंटली लगे रहते हैं, है ना। हमें नहीं अंदाजा होता कि माया क्या है, क्यों है,
बट हम बहुत इनोसेंटली, नेवली अपना एक कैरेक्टर शो कर रहे हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और उसके बाद किसी स्नेक बाइट के कारण वापस यहाँ पे आके गिरते हैं, स्पेशली अगर हम अधर्म को फॉलो करने के बाद, जो हमारा 29 नंबर का जो सेल है ना, ये यहाँ से स्नेक बाइट के थ्रू यहाँ आएंगे, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारी गलती के कारण है ना। पर जब हम इसके आसपास के सेल्स को देखते हैं और यहाँ से 6th सेल को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 नंबर के सेल्स काउंट करेंगे और 6th सेल फ्रॉम डिल्यूजन काउंट। यानी जब हमने अपने आप को प्लेजर्स में डुबोया तो हम डिल्यूजन के अंडर इफेक्ट में थे। ओके, जब हमने डिल्यूजन को बहुत ज्यादा जगह दी, अपनी डिजायर्स को ज्यादा जगह दी, तो हमको स्नेक बाइट ले गई 6 नंबर्स आगे एनवी पर। जब हम डिल्यूजन की बात करते हैं तो हम अपने आसपास एक सेल्फिश कवरिंग क्रिएट कर लेते हैं, है ना, जिसमें हम किसी और को एंटर नहीं होने देते। दैट इज नलिटी। ओके, डिल्यूजन आया कहाँ से था? जब हमने जन्म लिया था तभी से शुरू था। यानी हमारे रूट में, सीड में डिल्यूजन की सीड्स होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये षड्रिपु आएगी। जैसा मैंने कहा था कि जो भगवानों के अवतार होते, जैसे राम जी थे, कृष्ण जी थे, इनके अंदर षड्रिपुओं का पूरा एब्सेंस था। तो आप अगर उनकी यहाँ तक की भी एज देखेंगे ना, तो दे हैड fought against these and that is why they became mature very early. कृष्ण जी तो जन्म से ही लड़ते आए थे पूतना से, और हर तरह के डीमंस जो भेजे गए थे कंस के द्वारा, है ना। राम जी भी अपनी टीन एज से अपने गुरुओं के आश्रम में राक्षसों से लड़ते आए थे। तो ये सब षड्रिपुओं के अवतार थे, ठीक है। उनके खिलाफ इनने बचपन से ही जंग लड़ी थी, तभी इनको प्योरिफिकेशन बहुत अर्ली एज में मिल गया। ओके, तो डिल्यूजन के बाद हम बढ़ते हैं कंसीट पर। कंसीट का मतलब होता है आपकी अभिमान, प्राइड, एरोगेंस। ओके, आपका एक पैशन जो कि आपको बहुत ज्यादा दूसरों से अलग फीलिंग करवाता है, नॉट अ पॉजिटिव फीलिंग बट समवॉट अ नेगेटिव फीलिंग। अगर हम इसको देखते हैं ना, तो ये यहाँ से आया है स्नेक, बैड कंपनी से। That means we get affected by the surroundings and we fall back into loathing over ourselves, having indecent pride about ourselves, and we just bask under that pride, not under the sun. Agar under the sun hota to we would have got lightened up, but under this darkness we bask ourselves and we live in that miserly planet that we build around us, right? तो ये एक तरह का सेल्फ इंटॉक्सिफिकेशन हो गया। ओके, क्योंकि ये हम अपने आप से चालाकी बरत रहे हैं, डिसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। और ये होता कब है? जब हम डिल्यूजन को बहुत ज्यादा जगह दे देते हैं। दैट मीन्स मटेरियल पोजेशंस को हम बहुत ज्यादा अपने अचीवमेंट्स में से मानने लग जाते हैं, और जब ये चीजें नहीं होती हैं तो हमारी सेंस ऑफ सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। ओके,
तो हर चीज पर हम एक पर्दा डाले रहते हैं, जो कि मैं, मेरा, इससे गवर्न्ड होता है। ओके, सो व्हाट हैपेंस, ये कहलाता है अभिमान। ओके, और ये अभिमान आपको गलत फीलिंग्स, गलत डिसीजंस और गलत एक्शंस की तरफ ले जाता है। अगर हम इसको समझना चाहते हैं तो हम एक स्टोरी को कोरिलेट कर सकते हैं इससे, कि हमने कुबेर जी का नाम सुना। सारी धन दौलत जितनी भी छुपी हुई है, मतलब जो खजाना है, वो इनके पास है ना। और गणेश जी भी हमने सुने हुए हैं, शिव पार्वती के पुत्र। तो एक बार कुबेर जी को बहुत घमंड हो गया, मेरे पास बहुत दौलत है। तो उन्होंने कहा चलो मैं पार्टी करता हूँ, मेरा खजाना खुला है, जिस जिसको खाना हो सब आ जाए। भैया ठीक है, सब आ गए। सो व्हेन ही इनवाइटेड द शिव फैमिली, ऑल 4 of them came. गणेश जी स्टार्टेड ईटिंग। गणेश जी खाते गए, खाते गए, खाते गए, पेट ही नहीं भर रहा था। कुबेर ने बहुत उनको सर्व किया, बहुत सर्व किया, अल्टीमेटली खाना ही नहीं बचा। उन्होंने जो बर्तन थे वो भी खाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कुबेर से कहा मेरा तो अभी भी पेट नहीं भरा, मैं तो तुम्हें भी खा जाऊंगा। तो कुबेर जी डर गए। अब उन्हें लगा कि मुझे कौन बचा सकता है, गणेश जी के पिता ही बचा सकते, क्योंकि उन्हीं के पास वो पावर था कि उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया था अपने गुस्से में। तो वो जल्दी से शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है, मैं तो समझता था कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तो पूरे स्वर्गलोक के साथ पूरे तीनों लोगों को खिला दूंगा, यहाँ तो एक बच्चे का ही पेट नहीं भर पा रहा। तो गणेश जी को शिव जी ने बुलाया और उनको थोड़ा अपने हाथ से कुछ खिला दिया। और जैसे ही उन्होंने उनको खिलाया तो गणेश जी का पेट भर गया। तो क्या समझ में आया हमको, कि जब आपका एक्शन किसी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करने का होता है विथ सेल्फ लोथिंग, अंडर द इफेक्ट ऑफ प्राइड, अभिमान के साथ अगर आप किसी को जीतने निकलते हो तो आप उल्टे मुंह की खाते हो। पर अगर यही जीत आपने प्यार के साथ हासिल करने की कोशिश की हो, कि शिव जी ने बड़े प्यार से उन्हें एक मुट्ठी दाने तो खिलाए, पेट भर गया था। सो टू ओवरकम conceit, you need to develop a unconditional loving heart, compassion towards all. So if somebody is falling back on this cell, apart from balancing their root chakra, you have to balance their heart chakra. Okay, unless and until this is overcome, you cannot overcome this self-loathing attitude. अब जब हम इससे रिलेटेड सेल्स को देखते हैं, कितनी बार पूछोगे आई लव यू, गेट लॉस्ट। तो इससे रिलेटेड सेल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें दिख रहा है कि भाई एक सांप आ रहा है, थर्ड प्लेन्स, सोलर चक्रा के प्लेन्स। तो सोलर चक्रा को भी आपको बैलेंस करना है। बैड कंपनी कब होती है,
जब हम रिवोल्टिंग एटीट्यूड में होते हैं कि मैं अच्छा नहीं करूंगा, यानी आपका सोलर प्लेक्सस हाईली एक्टिव होता है, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं. बैलेंस इट. It is falling through the sacral chakra. So it means nullity, creating a space of unloved, selfish motives around you. That boundary, you need to overcome that. Only then can you come down to conceit. And apart from that, envy, ये snake उसमें से भी आ रहा है. तो हमारे पास जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है ना, अभिमान से रिलेटेड, वो इस एनवी के कारण ही होती है, क्योंकि ये एनवी आपको मत्सर्य पे भी ले जाता है, जो कि इसका नेक्स्ट सेल है. तो जब तक हम इनका कोरिलेशन नहीं समझ पाए, तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हाउ वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग लोनलीनेस इन लाइफ. वी हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग ना, मुझे बड़ा अकेलापन एहसास होता है. 10 लोग हैं घर में पर मैं अकेली हूँ. क्यों हूँ? क्योंकि मैंने अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है जो कि पॉजिटिव नहीं. वी नीड टू ब्रेक दैट बाउंड्री, एंड दैट कैन हैपन ओनली एंड ओनली व्हेन दिस balances this heart chakra. ओके, तो ये हो गया आपका नलिटी का सेल, सॉरी कंसीट का सेल. अब हम आते हैं अगले सेल पर, एवराइस. एवराइस यानी आपका मत्सर्य. मत्सर्य को हम जब दूसरे शब्दों में बोलना चाहते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? एक तरह का मिथ्या क्रिएशन, अनरियल क्रिएशन, originating from the dissatisfaction towards life, towards people, towards self. ओके, तो जो भी हम एक फॉल्स वर्चुअल फॉल्स वेल क्रिएट करते हैं टू मेक पीपल सेपरेट फ्रॉम अस, to give them the dual nature, चाहे इमोशंस हो, चाहे आपके थॉट्स हो, या हम किसी आदमी को कैटेगराइज कर रहे हो अच्छा बुरा. तो ये जो दो डुअल नेचर वाली चीजें होती है ना, उसमें हम किसी भी चीज को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो वो भी मिथ्या का, हमारे डिससैटिस्फैक्शन का एक रूप है. और फैलेसी आप समझते हैं ना, समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव इन टू बी ट्रू बट एक्चुअली इट इज फॉल्स. सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इट, वी से दैट इसके पीछे का कारण तो माया है. हमने जन्म लिया है, माया को जगह दी है, क्योंकि उससे 6 घर पीछे इल्यूजन ही आता है ना. और जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो उन्हें अपने आप से कुछ अलग मान के चले. वो कमी अगर हम में भी होगी ना, तो हमारी कमी का हमें कारण मानो, मैं तो इस कारण से ऐसी हूं, पर वो ऐसी है. ये जो डुअलिटी हमने क्रिएट की ना बिटवीन मी एंड द सेम पर्सन, सेम टाइप ऑफ पर्सन, this is what is a part of fallacy, a part of dissatisfaction which we want to unequate. We want to create an differentiation between the two. जैसे अंधेरे में आप अगर एक रस्सी रख दोगे तो क्या वो आपको रस्सी दिखेगी? आपको डर किस चीज का लगेगा? कि वो
सांप है, राइट? और अगर हम कुछ भी चमकती हुई चीज बिना लाइट की जगह पे रख देंगे तो हमें क्या लगेगा? वो सोना है। बोथ टर्म्स चाहे नेगेटिवली ले लो चाहे पॉजिटिवली ले लो, पर एक मिथ्या क्रिएशन हुआ वहां, राइट? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जाम्पल लिया गया है, इट इज रिलेटेड टू मिट्टी। जब तक मिट्टी जमीन पर है हमको उसका रूप नहीं मालूम, हमको उसकी यूटिलिटी नहीं मालूम, फंक्शन नहीं मालूम, हमको उसका किसी भी नाम के साथ एसोसिएशन नहीं मालूम। पर जब हम उसको एक रूप दे देते हैं, उठा के अगर हमने उससे ईंट बना ली तो वो ईंट बन गई चौकोर, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर ब्रिक। अगर हमने पॉटर को दे दिया तो वो उससे मटके बना लेगा, वो उससे दिए बना लेगा। सो अनलेस एंड अनटिल एक अनफॉर्म्ड चीज को हम अपनी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर एक फॉर्म, एक फंक्शन, एक नाम नहीं देते, तब तक सब कुछ सेम है। Everything was soil. Similarly, we were also just light. But once we took the incarnation and then put a veil across us, we take forms. For you, I may be your teacher. For my son, I am a mother behaving in a different way. So there is a dual nature in me. Similarly, everything around us is dual. But whenever we try to correlate it with something related to insecurity in us, हमें किसी कमी का एहसास हो रहा हो तो माँ के रूप में मैं अपने आप से किसी और को बुरा मान सकती हूँ, चाहे मेरे में भी वो ही कमी हो, पर मैं एक क्रिएशन कर सकती हूँ, है ना? तो ये जब चीजें हम कोरिलेट करने लग जाते हैं विद connections to attachments, insecurities, fear, anger या धोखेबाजी, कंसीट, तब ये चीजें हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है और उनका ओरिजिन होता है एनवी से, जो कि हमारा यहाँ का सांप है। और ये एनवी का रीजन हमने जैसे बोला, फियर, इनसिक्योरिटी, कंसीट, एंगर, ग्रीड, सब जगह से हो सकता है। ओके, तो ये जो हमने अपने आप को इस बाउंड्री में बांधा हुआ है कि अगर हमारा लस्ट पूरा नहीं हुआ तो आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस, अगर हमारा एंटरटेनमेंट पूरा नहीं मिला तो आई विल बी लाइक दिस, और एनवी तो है ही मेरे साथ, और मैंने जो अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट की है उनका रिजल्टेंट भी एवराइज। यहां से सिक्स्थ सेल को देखें तो 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ सेल नलिटी है, यानी जो हमने अपने आसपास एक अंतरिक्ष क्रिएट हुआ। पर यहां से 6 सेल्स आगे जाएंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? डिजायर्स के प्लेन पर। तो यानी इसका ओरिजिन एवराइज से ही आता है, इम्बैलेंसेस एवराइज से ही आते हैं। ओके, और एवराइज का ओरिजिन हमने देखा था इल्यूजन, 6 सेल्स पीछे। So this is leading to this and this is leading to imbalances of astral plane. So we need to curb our insecurities
give into a sort of balance by controlling our desires. तो यहाँ पे sacral को heal करना बहुत जरूरी है along with root. ओके, तभी आप एवराइज मत्सर्य से बाहर निकल पाए. आगे बढ़े तो हमारे पास है अब सेंसुअल प्लेन, कामलोक, लस्ट. आप इसको सब तरीके से बोल सकते हैं. यानी यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, एक एक्सप्रेशन है फॉर एक्सपीरियंसिंग somebody or something. That is lust. काम की भावना, wanting something, and it is a physical desire. It is not something spiritual, it is extremely physical. And that emotion is actually controllable, but we don't want to control it. The thing is that. So, अगर हम काम को कामदेव से जोड़ते हैं तो हमको बहुत क्लियरली मालूम है कि भाई कहाँ से ये आया है शब्द. और अगर हम इसको अपने सोल से कोरिलेट करें या सन से कोरिलेट करें तो पराक्रम, पराकम, पराकाम, यानी हमारे काम की भावना से ऊपर की भावना है ना, वो भावना असल में हमारे अंदर होनी चाहिए थी. दैट वुड हैव एनलाइटन्ड अस, बट वी क्रिएटेड अ स्पेस विदाउट सन and thereby it became lust. It became calm, associated with the human form. Okay? जहां तक इसके ओरिजिन की बात है तो वहां पे हमारे पास बहुत सारे स्टोरीज हैं. ओके, काम का जन्म कहते हैं, कामदेव का जन्म कहते हैं कि ब्रह्मा की आंख से हुआ था और उन्होंने उनको अपना बेटा माना था. ओके, और जब इनकी मृत्यु के बाद कौन थी वो जो सती हो गई थी, शिव जी की पत्नी, पहली पत्नी, अपने पिता के घर गई. वहां पे उन्होंने अपमान देखा अपने पति का और खुद का, तो खुद को उनने जला के भस्म कर दिया था यज्ञ कुंड में. तो उनका नाम सती था. उनकी डेथ के बाद शिवा started into strong penances, austerities, and was not ready to come out. So this was creating an imbalance in the universe between the yin and the yang. और शक्ति के बिना एक्चुअल में yang एनर्जी का कोई मतलब नहीं है जब तक कि बैलेंस नहीं हो, है ना. तो everyone was trying to break that pedantic attitude of Shiva. After being highly destructive, he went into a quietness. So ब्रह्मा जी ने इनको भेजा कामदेव को कि आप इनको अपने बाणों से घायल करके इनके अंदर एक लस्ट की फीलिंग क्रिएट करो. So he struck him with a bow. I don't remember what was the name of the bow. I had just a moment. Yes. उन्होंने उनको अपान मोहन नाम की एक
बो से अटैक किया और वो सीधे उनके हार्ट पर लगी, पर बजाय उनके अंदर लस्ट की फीलिंग क्रिएट करने के उसने गुस्सा पैदा किया, बजाय मोह पैदा करने के गुस्सा पैदा किया। और शिव जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, कामदेवा गॉट बर्न्ड अवे, टर्न्ड इनटू एशेस। तो जो कामदेव की पत्नी थी रति, उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने शिव जी की उपासना शुरू कर दी। ओके, और सालों साल उन्होंने भी उपासना करने के बाद शिव जी ने खुश होकर कहा कि अगर तुमको इसको वापस रिक्रिएट करना है तो तुमको महाकाल वन में जाके जो शिवलिंग है उसकी उपासना करनी पड़ेगी। वहां कामदेव, जो कि अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, अरूप है, वहां जाके वो अपना रूप प्राप्त कर लेंगे। ओके, तब वो जो उनका जो अरूप फॉर्म है वो एक जन्म लेगा प्रद्युम्न के नाम के, किसके अंडर में? कृष्ण जी के बेटे के रूप में। ओके, ये कह के उनने भेजा शिवलिंग की उपासना के लिए। आज हम लोग शिवलिंग को ना बहुत गलत सेंस में लेते हैं। लिंग का सेंस ही ये था कि वो पूरी बॉडी है मेरी, पर उसका कोई रूप नहीं है। उसको उनने कैटेगराइज नहीं किया था कि दिस इज द हेड, दिस इज द बॉडी, दिस इज द लिम्स और समथिंग लाइक दैट। तो उसका कोई इधर का छोर नहीं है, नीचे का छोर नहीं। क्योंकि एक स्टोरी ये भी बताती है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई चल रही थी कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, तब शिव जी ने आके कहा था कि पहले मुझे तो ढूंढ लाओ कि मेरा छोर कहाँ है। तो ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, विष्णु जी नीचे की तरफ गए, दोनों को कोई छोर नहीं मिला लिंग का। और फिर ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो केतकी का फूल है ये शिव जी के सिर पर उगा हुआ था, यानी वो शिवलिंग का सिरा था। उन्होंने केतकी से झूठी गवाही दिलवाई और इसके रिजल्टेंटली शिव जी ने उनका 5वां सिर, जो कि ऊपर की तरफ देखता था, उसे काट डाला। तो इस तरीके से जब हम अपने आप को लस्ट से बाहर लाना चाहते हैं तो हमको एक अरूप फॉर्म को इमेजिन करना है। That means we do not have to give in to the physical attractions. We have to consider the people or the things as formless to come out of this insecurity which is related to desires in our body. Okay, so on the game board we can say that to overcome lust we need to resolve the conflict inside us, not by the boundaries we have created as to be beautification, personification or possessiveness. Right? Experiences यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि जो हमने अपने आसपास कंसीट की बाउंड्री बनाई हुई होती है वो बाउंड्री से ही हम लस्ट की बाउंड्री के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे एक्सपीरियंसेस को है हमको पॉजिटिव करना है। अगर कोई यहाँ पे हंस रहा होता है तो यहाँ आपको दिख रहा है कि वो इस सांप के कांटे से आया हुआ होता है या फिर 1, 2
और 3, इन 3 सांपों के कांटे से आएगा। तो ये चारों चीजें जो हैं अलग अलग प्लेन की चीजें हैं, पर लेकर आपको रूट चक्रा पे आए, और सेंसुअल प्लेन पे आपका रुक जाना आपकी प्रोग्रेस के लिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए बहुत नेगेट हो जाता है। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस प्लेन, बेसिकली द लास्ट रो, it means that we have to overcome all the 6 emotions which are toxic, and we have to balance the root chakra. Only then can we grow and become a teen. Okay, the plane above the child plane is the plane of the teens. Why am I saying so? Because the origin of this game is so old that today, though we may not count the age in that same way, but in the old